नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज़म राजपूत आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सेहत वेदा में। पिछले YouTube वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि आज के वीडियो में हम एक रोग पर चर्चा करेंगे और उस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर एम मलिक साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे शुक्रिया। व्यूअर्स का क्वेरी है कि हम गठिया पर बात करना चाहते हैं डॉक्टर साहब आपसे, और हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि गठिया का रोग होता क्या है। जी, देखिए गठिया रोग जो है वो एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन, जोड़ों में दर्द और सूजन है और इसको अंग्रेजी भाषा में आर्थराइटिस भी कहा जाता है। वैसे तो गठिया 100 प्रकार का माना गया है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में जो वात रोग हैं उनके अंतर्गत ये आता है। जो 80 प्रकार के वात रोग हैं उनमें गठिया भी एक रोग है, वात रोग में आता है। और गठिया जो है ये एक प्रकार का जो इन्फ्लेमेशन, सूजन, जोड़ों में दर्द, रेडनेस, इन सारी चीज़ों से इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। और गठिया में इसके कई प्रकार हैं। वैसे इसको देखा जाए तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें शरीर की जो इम्यूनिटी है वो अपनी ही हमारी सेल्स को, टिश्यूज़ को डैमेज करने लगती है। और इसके कारण बहुत सारे होते हैं। गठिया के अलग अलग प्रकार हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से वो पहचान करें कि उन्हें गठिया रोग हो गया है। क्या लक्षण है, क्या सिम्टम्स ऐसे होंगे कि उन्हें पता चलेगा कि वो गठिया रोग से ग्रस्त है। जी, देखिए हमारे जो शरीर है उसके जोड़ों में एक प्रकार का एक नरम और लचीला टिश्यू पाया जाता है जिसको कार्टिलेज कहते हैं। और ये कार्टिलेज हमारे जो जब हम चलते हैं या कूदते हैं या कहीं से हम सीढ़ियाँ उतरते हैं तो ये कार्टिलेज जो बाहर के जो जर्क है, जो बाहर का प्रेशर है, उसको हमारे जॉइंट को बचाता है। लेकिन अगर किसी कारण से ये कार्टिलेज डैमेज हो जाए तो हमारी हड्डियां जो हैं एक दूसरे के ऊपर घिसने लगती हैं और वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। और इसके कारण जो है हमारे आर्थराइटिस की शुरुआत होती है। ये ज़्यादातर जो है पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में रोग ज़्यादा पाया जाता है। और पहले जो है समय में, कुछ समय पहले बुज़ुर्गों में ज़्यादा पाया जाता था। लेकिन आज हमारा खान पान और जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, वो ऐसी हो गई है कि अब ये जो है युवाओं को, जो हमारे युवा हैं उनको और छोटे छोटे बच्चों को भी ये रोग परेशान कर रहा है। ठीक है, इसमें जो है कुछ इसके लक्षण होते हैं जो हमें इसमें ध्यान रखने चाहिए, जिससे हमें पता लगता है। और कुछ इसमें लैब के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, वो हमें कराने पड़ते हैं, तो उससे कंफर्मेशन होती है। जैसे ब्लड की जांचें हैं, यूरिन की जांचें हैं, और अल्ट्रासाउंड है, और एमआरआई है, सीटी स्कैन है। इन सारी चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि ये रोग। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब ये हमारे व्यूअर्स ने जानना चाहा है कि गठिया में हम किन किन चीज़ों का परहेज़ रखें, क्योंकि नॉर्मली देखने में आया आजकल की बिजी लाइफ में हस्बैंड वाइफ ज़्यादातर जॉब करते हैं मेट्रो सिटीज़ में, तो वो जब घर पर आते हैं तो वो बाहर से ऑर्डर कर देते हैं या स्नैक्स लेकर आ गए। तो किन किन चीज़ों का परहेज़ रखना चाहिए, किस खाने को नहीं खाना चाहिए, कौन से ऐसे खाने हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें इनटेक लेना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए सबसे ज़्यादा तो जो ठंडी चीज़ें हैं उनको खाने से बचना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, और जो ठंडे वातावरण में ज़्यादा एसी में रहना, ठीक है ना, वो भी इसमें एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर बन सकता है, मतलब वो रोग को और बढ़ाने के। और मैदा वाली चीज़ें हैं, घी तेल चिकनाई वाली चीज़ें हैं, ठीक है, इन चीज़ों को हमारे जो खान पान है उससे काफ़ी से दूर रखना चाहिए। और जो कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम या जो कैफ़ीन वाली चीज़ें हैं, चाय, कॉफ़ी, और जैसे बहुत से लोग ड्रिंक भी करते हैं, तो उसको भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे कार्टिलेज को डैमेज करती हैं और इसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपिनिया, ये सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं और हमारी हड्डियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। डॉक्टर साहब, पेशेंट को कैसे पता चलता है कि उसे गठिया हो गया है, क्या क्या ऐसे लक्षण उसे दिखाई देंगे। देखिए सबसे पहले तो उसको क्या होता है कि मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, जी। चलने में, फिरने में, बैठने में, उठने में, लेटने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में उसको तकलीफ़ होती है, पेन होता है बहुत ज़्यादा। कभी कभी स्वेलिंग भी आती है, स्वेलिंग भी ज़्यादातर रहती है। कभी कभी रेडनेस हो सकती है, वहाँ पर लाल हो सकता है। और रात को नींद नहीं आती है दर्द की वजह से। तो उसके जो दैनिक कार्य हैं वो
बहुत ज़्यादा उससे वो प्रभावित हो जाते हैं, लोग अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते हैं। तो एक ये प्रकार से एक हमारे जो लोग जो इससे परेशान हो जाते हैं, वो उनके लिए एक अभिशाप बन जाता है जीवन को जीना, क्योंकि उसमें ये प्रॉब्लम पेन की, इन्फ्लेमेशन की बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि आप सभी लोगों ने जाना कि गठिया एक अभिश्राप है, और जब गठिया हो जाता है तो लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है और जीना दूभर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि इसके आयुर्वेदिक उपचार क्या होंगे, घरेलू नुस्खे भी आप बता सकते हैं कि किस तरह से वो इसका सेल्फ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जी देखिए, आयुर्वेद के अनुसार जो चिकित्सा इसमें बताई गई है वो दो प्रकार की होती है। एक तो शोधन चिकित्सा होती है और जिसको संशोधन चिकित्सा कहते हैं। एक शमन चिकित्सा होती है। शमन चिकित्सा में कुछ आयुर्वेदिक ऐसी दवाइयाँ हैं जो जोड़ों के दर्द को, सूजन को कम करती हैं, कार्टिलेज जो डैमेज हो रही है उसको कम करती हैं, और हमारे कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो कार्टिलेज को दोबारा बनाने का काम भी करती हैं। जबकि जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें इसका कोई ऐसा प्रभावी उपचार नहीं है। जैसे वो लोग क्या है कि NSAID, नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स हैं वो देते हैं, या कुछ लोग स्टेरॉयड देते हैं। वो बात की जो कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा पेन अगर हो रहा हो, तो इन चीज़ों के बहुत सारे हमारे शरीर में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मॉडर्न मेडिसिन में कोई इसका प्रभावी और कारगर उपाय नहीं है। लेकिन हमारे आयुर्वेद में, जो हमारे आयुर्वेद के मनीषियों ने, महर्षियों ने जो बताया है, उसके अनुसार अगर हम जीवन यापन करते हैं और उस लाइफ स्टाइल को, दिनचर्या को, ऋतुचर्या को अपने शरीर में, अपने जीवन में लाते हैं, तो हमारे जो है बहुत से रोगी इससे हमने देखे हैं कि रोग से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए हैं और वो इस समय अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और इस समय उनको कोई इस प्रकार की परेशानी नहीं है। तो सबसे पहले तो यही है कि जो हम गर्म चीज़ों का सेवन करें, ठंडी चीज़ों से बचें, और हम इसके लिए एक आपको एक बहुत ही अच्छा और प्रभावी नुस्खा एक शेयर कर रहे हैं, आप उसको कीजिएगा, आपको अवश्य लाभ होगा और ये प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। और इसको आप और लोगों को भी बताइए जिससे उसका जो है फ़ायदा और लोगों को भी हो। तो सबसे पहले हम जो है देसी अजवाइन, उसको लीजिए 1 छटाक, और एक आप लीजिए मोरिंगा, जिसको हम बोलते हैं मोरिंगा, जो है आजकल बहुत ज़्यादा, आजकल उसका प्रचार हो रहा है, बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है वो। तो मोरिंगा का पाउडर लीजिए, उसको भी 1 छटाक, और एक लीजिए आप गोंद सिया। जो गोंद सिया है, इन तीनों चीज़ों को बराबर बराबर मिला लीजिए और इसको 1-1 चम्मच सुबह शाम आप गर्म पानी से इसका सेवन करिए। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और दर्द में, जोड़ों में, सूजन में और आपकी बहुत सारी समस्याएं इससे ठीक हो जाएंगी। इसको आप लीजिए और उसके बाद हमें उसका फीडबैक बताइए। और आप अगर कोई और जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे जो ये चैनल है, इससे आप उसमें कमेंट्स वगैरह करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हमारे साथ शेयर की। आपने बताया कि गठिया का रोग क्या होता है, क्या क्या लक्षण हैं, कैसे सावधानी बरती जाए, और गठिया के रोग में आपने आयुर्वेदिक नुस्खों का भी जिक्र किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम अपने दर्शकों की ओर से भी आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। और हम आप दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे, जिसके लिए आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और आपको इसमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से आप बात भी कर सकते हैं और आपको डॉक्टर साहब का नंबर इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होगा। तब तक के लिए नमस्कार।